हे दोस्तों, आप इस वीडियो के अंदर आए हो तो आपको लग रहा है कि वीडियो मेरे बारे में है, लेकिन आज ये वीडियो हम सब लोगों के बारे में होने वाली है। दुनिया की भीड़ से दूर, इंटरनेट की भीड़ से दूर, हर चीज़ से दूर आज आप इस वीडियो के अंदर वो देखने वाले हो जो शायद आपको एक इंस्टाग्राम रील नहीं सिखा सकती या कोई इंटरनेट पर कोई और वीडियो नहीं सिखा सकती। हर साल हम सभी लोग जनवरी के अंदर बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे टारगेट्स, प्लान लेकर इंटर होते हैं हर साल, लेकिन दिसंबर आते आते बहुत कम लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। हे दोस्तों, मेरा असली नाम प्रवीण है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। 25 साल की मेरी एज है। बहुत ज़्यादा स्टडी मैंने नहीं की हुई है, मैं 10वीं 12वीं पास ही हूँ और बहुत बड़ी फैमिली से भी नहीं आता हूँ, एक नॉर्मल सी फैमिली से आता हूँ। जब से मैंने समझदारी पकड़ी, अब 15 साल के बाद मान लो या 16 साल के बाद मान लो, चीज़ें मैंने अपनी लाइफ के अंदर खुद ही कंट्रोल की थी। चाहे वो मेरी लाइफ का कोई भी डिसीजन हो, छोटे से लेकर बड़ा डिसीजन मैंने खुद ने लिया है। और इस चीज़ के बीच में मैंने बहुत सारी चीज़ें खोई भी है, बहुत सारी चीज़ें बनाई भी है, लेकिन हमेशा से मेरे साथ यही चीज़ रही है कि मेरे को अपनी लाइफ को खुद को कंट्रोल करना है और मैं अपनी लाइफ को खुद बुनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ मेरे को ऐसा लगता है तब बेहतर होगी जब उसका लेखक मैं खुद रहूँगा। तो इस वीडियो का जो पहला पार्ट है उसको मैं शेयर करता हूँ, एवरीथिंग इज़ ओके बट नो। इसका मतलब ये है कि सब कुछ ठीक है लेकिन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जनवरी फरवरी इस साल का कुछ ऐसा टाइम था जब मैं हर साल की तरह बहुत सारी चीज़ों को लेकर, उम्मीदों को लेकर नए साल में एंटर हो रहा था। बहुत सारी चीज़ें माइंड में थी, बहुत सारी चीज़ों को बना रहा था। अच्छे पैसे आ रहे थे, फैमिली कंडीशन भी अच्छी थी, सब कुछ प्लान्स मेरे अकॉर्डिंग चल रहे थे और मेरी लाइफ पूरे तरीके से सेटल थी अकॉर्डिंग टू मी। बट एक टाइम ऐसा आया जब मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे लाइफ के अंदर कुछ भी सही नहीं चल रहा। और उस वक़्त मेरे को फ़ील हुआ कि मैं पूरे तरीके से अंदर से टूट चुका था और उसका रीज़न कुछ भी नहीं था। लेकिन अचानक से मेरे को वो चीज़ रियलाइज़ हुई, एक मैच्योरिटी लेवल आया कि मैं अब खुश नहीं हूँ और मेरी लाइफ़ बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है। अब मैं बताता हूँ उसका रीज़न क्या था। ऐज़ ए बॉय, एक लड़के के रूप में मैं बहुत खुश था। अच्छे पैसे आ रहे थे, अच्छे तरीके से दोस्तों को दिखावा कर पा रहा था, दोस्तों के साथ एन्जॉय कर पा रहा था। हर चीज़ बिल्कुल परफ़ेक्ट थी। बट ऐज़ ए मैन मेरी लाइफ मेरे को ये फ़ील हुई कि मेरी लाइफ बिल्कुल सेट नहीं है और मैं अब एक बच्चा नहीं रहा हूँ, एक लड़के की तरह बिहेव नहीं कर सकता। और इसके अंदर मैंने एक रूल दिया था, व्हाट इज़ रियली इम्पोर्टेंट एंड रियली मैटर्स। इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में चाहे सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट चल रही हो, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि एक्चुअल के अंदर क्या चीज़ मैटर करती है और रियली में कौन-सी चीज़ इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसी चीज़ों को भाव दे रहा था, बहुत अच्छे कपड़े पहन रहा था, बहुत अच्छे पैसे थे, बहुत अच्छी चीज़ें घर पर लेके आ रहा था। फालतू में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था, हर चीज़ घर के लिए कर रहा था, फैमिली के लिए कर रहा था। उस वक़्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी खुद की हेल्थ इश्यूज़ बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब थे और मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा लो थी। आपको फ़ोटोज़ के अंदर देखकर पता लग रहा होगा कि मेरी कंडीशन किस लेवल पर थी। और अभी भी मैं उनको बहुत धीरे-धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बचपन से मेरे साथ ये तकलीफ़ें रही हुई है और इन कंडीशन को मैं बहुत धीरे-धीरे सुधार पाऊँगा। अचानक से चेंजमेंट बिल्कुल भी नहीं आ सकता। और जब मैं जनवरी के अंदर एंटर हुआ था ना, उस वक़्त मेरे लाइफ़ का कोई गोल नहीं था, किसी को खोने का कोई डर नहीं था, कुछ पाने के लिए कोई उम्मीद नहीं थी, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी कि बहुत ज़्यादा मैं सोचता हूँ। लेकिन जैसे-जैसे थोड़ा टाइम निकला उसके बाद मेरे को आखिरकार मेरी मंज़िल मिल गई और मुझे पता लगा कि मुझे लाइफ़ के अंदर करना क्या है। और जब मंज़िल मिल जाती है तो रास्ते ढूँढने आसान हो जाते हैं। और फाइनली जब मेरे को पता लगा कि अब मुझे करना क्या है, तो मैंने अपने रास्ते ढूँढे और उन पर काम किया और हर एक चीज़ के प्लान्स बनाने लग गया। और जब इतनी सारी चीज़ें आप मेरे पास्ट के बारे में जान चुके हो कि मैं कितना बेकार इंसान था, मेरा पास्ट बहुत बेकार था, मेरी सोचने की थिंकिंग बहुत बेकार थी, आधी दुनिया के बुरे काम कर चुका था मैं। यहाँ पर मैं दूसरा टॉपिक जो मेरे इसी साल में मैंने किया, कैरेक्टर स्विच। तो इस वक़्त मैंने मेरे कैरेक्टर के अंदर पूरा स्विच किया। कैरेक्टर स्विच करने का मतलब ये था कि पहले मैं बिल्कुल एक अलग इंसान था, उसके बाद मैं अलग इंसान बना और उस वक़्त रियली मैंने बताऊँ तो मैंने जो मेरे लास्ट वाला जो भी मैं वर्ज़न था, उसको मैंने बिल्कुल मार दिया। और उसके बाद मैं एक ऐसा इंसान बना, टोटली नए सपने, नए गोल्स, नया माइंडसेट, नई प्रकार की थिंकिंग, हर चीज़ पर अलग तरीके से सोचना, सब लोगों को माफ़ कर दिया, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं, किसी के साथ कोई वैर नहीं। और यहाँ पर आकर मैंने हर वो चीज़ डिलीट कर दी जो मेरे पहले वाले वर्ज़न के अंदर थी और मैंने खुद पर नए तरीके से काम करना शुरू किया। ऐसा नहीं कि अचानक से सब कुछ बदल गया, लेकिन मैंने धीरे-धीरे उन चीज़ों को चेंज किया। मैंने मेरे सारे फ्रेंड्स को अपनी लिस्ट से हटा दिया। मैंने हर उस इंसान को लिस्ट से हटाया जो मेरी चीज़ों के बीच में डिस्ट्रैक्शन बन के खड़ा था, चाहे वो मेरा दोस्त हो,
चाहे वो कितना ही करीबी फ्रेंड हो, चाहे कोई भी इंसान हो, हर वो इंसान उस वक्त मेरी लाइफ से डिलीट हो रहा था, जो मेरे को लग रहा था कि मेरी मंजिल के बीच में खड़ा है। और उस मोड़ पर मैंने मेरी बाइक को लॉक करके घर पे खड़ा कर दिया, मैंने बाहर जाना बंद कर दिया। 3 से 4 महीनों तक मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। पूरी रात मैं काम करता था ऑनलाइन, दिन में काम करता था, बहुत कम सोता था। मेरी फिजिक डैमेज हुई, मैं पहले ही बहुत बीमार रहता था, लेकिन मैंने इतना काम किया, आपको बिलीव नहीं होगा कि मैंने शायद 70 या 75 दिनों के अंदर शायद 4 या 5 लाख रुपए का टर्नओवर क्रॉस किया था। शायद तक 5 लाख कंप्लीट नहीं हुए थे, लेकिन 5 लाख से शायद 10 या 20 हजार रुपए कम बचे थे। शायद 4,80,000 रुपए का मैंने टर्नओवर क्रॉस कर दिया था सिर्फ 60 या 70 दिनों के अंदर। और उस वक्त मेरा माइंड, सच बताऊं, आग लगी हुई थी माइंड के अंदर। बस ऐसा था कि मेरे को लाइफ के अंदर कुछ करना है, मेरे को चेंज करना है। और मैंने खुद को इतना ज़्यादा पुश किया, खुद को बहुत ज़्यादा पनिश किया, और मैंने अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। खाना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, हर चीज़ को छोड़कर बस मैं एक बेटर वर्जन बनना चाहता था। और उसके अंदर मैं फाइनली सक्सेसफुल हुआ। और फाइनली जिन चीज़ों की मेरे लाइफ के अंदर वैल्यू थी, यानी कि मेरे को घर बनाना था, मेरे पास घर नहीं था, तो मैं उस वक्त उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। मैंने घर पे सामान लाना शुरू किया, मैंने हर चीज़ का घर बनवाने के लिए सामान लाया, मैंने बहुत एफर्ट्स लगाए उसके अंदर। तो वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो ही गई थी, और मानो मैं घर को शुरू करने ही वाला था उस वक्त, और उन चीज़ों को मैं कंप्लीट कर देता। लेकिन भगवान को शायद तो कुछ और ही मंजूर था, और तब जुलाई और अगस्त आ गया। और जो जुलाई और अगस्त का ये एक ऐसा महीना आया जहाँ पर मैं आपको तीसरा टॉपिक बताता हूँ, द डेड हार्ट। यहाँ पर मेरे दिल की सारी फीलिंग्स को मैंने मार दिया, मेरे अंदर जो भी सपने थे मैंने उनको मार दिया। और उस वक्त मैंने ऐसा डरावना टाइम देखा, ऐसी भयानक चीज़ें देखी जो सच बताऊं तो मैं सहन भी नहीं कर पाया। उस वक्त बहुत तेज़ बारिशें हो रही थी। जिनके घर अच्छे हैं, जो बहुत अच्छी फैमिली से आते हैं, सबके घर में चाय बन रही होगी, पकोड़े बना रहे होंगे, सब एंजॉय कर रहे थे, मौसम बहुत अच्छा था। लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक यही टेंशन रहती थी कि मेरा जो मकान है वो कितनी देर और टिक पाएगा, या वो कितनी देर और सरवाइव करेगा। उस वक्त बड़े बड़े घर गिर रहे थे, बड़ी बड़ी दीवारें गिर रही थी, बट उस वक्त भगवान ने थोड़ा सपोर्ट किया, और शायद वो मकान उस वक्त बचा हुआ रहा, उस वक्त वो शायद खड़ा रहा, उसने मेरी वैल्यू को बनाए रखा। और बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी कि मेरी घर की दीवारें हैं जो ज़मीन में बैठ गई थी, और दरवाज़ा बिल्कुल नीचे आ गया था, ज़मीन में धंस गया था। छत एक साइड से होल हो गया था, वो भी छत एक साइड से गिरने वाली थी, जिसके अंदर से उसका एक पार्ट नीचे गिर गया। हर जगह से पानी टपक रहा था, कहीं पर भी मेरे को कोई उम्मीद या होप दिखाई नहीं दे रही थी कि ये सरवाइव होगा या नहीं होगा। जब मैं छत पर था, बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी, मैं गिर गया था, और मेरे हाथ पूरे तरीके से छिल गए थे। हाथों में से उस वक्त खून आ रहा था। बारिश के कारण और मिट्टी के कारण जो हाथों पे जो खरोंच लगी हुई थी, उन पर जो मिट्टी लग रही थी, बहुत दर्द हो रहा था उस वक्त। और ऊपर बारिश इतनी बेरहम थी, मैं फिर भी उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। एंड दैट वाज माय फर्स्ट टाइम, दैट वाज आई लुक्ड इनटू स्काई। जब मैंने आसमान की ओर देखा, मैं भगवान से उस वक्त इस चीज़ की भीख मांग रहा था कि कुछ देर के लिए बारिश रुक जाए। और उस वक्त बारिश नहीं रुक रही थी। जो मैं अकेला वहाँ पे छत पर बैठकर उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। छत एक साइड से गिर गई थी। भगवान ने मेरी उस वक्त नहीं सुनी भाई। बारिश लगातार उस दिन पूरे दिन हुई थी, नहीं सुनी। ये फोटो मैंने इसलिए अपने पास बनाई, मैंने खुद ने बनाई, अपने पास रखी, ताकि मुझे रियलाइज रहे, याद रहे मैंने क्या देखा था। मैं उस मंजर को भूल नहीं सकता दोस्त। तब मुझे एक लाइन याद आई, इफ योर गॉड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग यू, द टीचर डज नॉट स्पीक ड्यूरिंग द टेस्ट,
और जब बंदा इन चीज़ों से निकल जाता है ना, तब उसके सपने ये नहीं होते कि मैं बड़ा फ़ोन लाऊं, बहुत अच्छे कपड़े पहनूं, या दिखावा करूं, या मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी हो। कुछ और जो उस लड़के के दिमाग में चल रहा होता है वो कुछ अलग होता है। और अगर इस वीडियो का सिंपल रूल अगर मैं आपको दूं जिससे आपको सीख कर जा सको, समटाइम वी हैव सम प्रॉब्लम्स दैट वी कैन नॉट कंप्लेन फ्रॉम समवन। कई बार हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसकी हम शिकायत किसी को नहीं कर सकते, या हमारे पास कोई ऐसा इंसान ही नहीं होता जिसको हम ये बोलो कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरा साथ दो। एंड सेकेंड, कंपैरिजन। हमें बहुत बार कंपैरिजन हम गलत लोगों से करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें मेरी लाइफ के बारे में बताया, मैं नहीं कर सकता यार कंपैरिजन। मैं नहीं हूं उनके लेवल का। दैट्स दैट्स ओके विद मी। बट जो चीज़ मुझे बनानी है वो शायद वो बंदा नहीं सोच रहा होगा जो मैं सोच रहा हूँ। और यहाँ पर मेरा लास्ट रूल आता है, अपोलोजाइज टू द पीपल फ्रंट ऑफ द कैमरा। कंटेंट क्रिएशन का या आप लोगों के सामने आने का डिसीजन लिया, जिसको मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था। पिछले साल मैंने किया था, लेकिन मैं कैमरा के सामने तब नहीं आया था। मैंने डायरेक्टली बहुत चीज़ें की थी, उसके बाद सीख लिया था मैंने। अपोलोजाइज टू द पीपल यानी कि मैं लोगों के सामने आया, मैंने हर चीज़ लोगों के सामने ला कर रख दी कि मैं क्या था, कैसे था, मेरी मिस्टेक्स क्या थी। और वो सारी चीज़ें मैं लोगों को इसलिए बता रहा था क्योंकि मैं फेक बनकर लोगों के सामने नहीं आना चाहता था। आई वॉन्ट टू बी फुल्ली ऑथेंटिक एंड फुल्ली रियल एंड फुल्ली ऑर्गेनिक पीपल। जब मुझे सबसे ज़्यादा डर लगा था तो वो था मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो बनाने का, जब मैंने मेरी पहली वीडियो बनाई जो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। डर ये नहीं था कि मैं लोगों के सामने आके बोल रहा हूँ, डर ये था कि मेरे पास बैकग्राउंड के नाम पर कुछ नहीं था, लाइट के नाम पर कुछ नहीं था। इतना बेकार चेहरा लेकर, बिना कोई स्किल्स के, बिना कोई चीज़ के, रात के तकरीबन 2 या 3 बजे मैं कैमरा ऑन करके शूट कर रहा हूँ बैठा पटा। और बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, रात को 2 बजे पूरी दुनिया सो रही है, ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या हरकतें कर रहा हूँ मैं। कोई प्रेशर थोड़ी ना है मेरे को, बट एक जिद थी कि लोगों के सामने आना है। और जो भी है वो, बहुत सारे लोगों को डाउट्स हैं तो वो सारे डाउट्स क्लियर करने हैं, तो तब से कर रहा हूँ। और बोलने की स्किल मेरे पास बहुत अच्छी थी, और कन्विंस करने की जो पावर है, जैसे बोलते हैं लोगों को अच्छा लगता है ना कि यार बंदा कितना अच्छा बोलता है, वो चीज़ मेरे पास ठीक ठाक थी। तो जब मैंने दोनों चीज़ों को जोड़ा और मैंने सोचा कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, सारी वीडियो बना सकता हूँ, कैमरे का अच्छा नॉलेज है, बोलने का अच्छा नॉलेज है, इतना बड़ा नेटवर्क मेरे पास है, लोग जानते हैं, तो सारी चीज़ों को मैं कर सकता हूँ। पर मैं ऑथेंटिक वे से करूँगा। मुझे वायरल नहीं होना, मुझे ऐसी चीज़ें नहीं करनी कि मैं अचानक से बहुत कुछ कर दूँ। मैं बिल्कुल स्लो करूँगा, बट मेरा मेन टारगेट ये था कि मेरे को ट्रस्ट बिल्ड करना है। मेरे को ऐसे लोग बनाने हैं जो रियल के अंदर कुछ ऑर्गेनिक लोग हो, ओरिजिनल लोग हो। कचरा इकट्ठा करने का मोटिव नहीं था। एंड थैंक्स टू गॉड कि मुझे आप सब लोग मिले जो मुझे सुनते हैं। और इस टॉपिक का मैं आपको रूल देना चाहता हूँ, एक्सेप्ट एंड मूव ऑन। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, जो गलतियां मैंने मेरी लाइफ के अंदर कर रखी है, जितना बेकार इंसान मैंने था, या मैंने आप लोगों की लाइफ के अंदर तो चलो बुरा नहीं किया होगा, लेकिन मैंने खुद के साथ बहुत सारी नाइंसाफ़ी की है, तो क्या मुझे माफ़ी मिलनी चाहिए उसके लिए? और मेरा बस हमेशा ये सवाल रहता है कि क्या अगर एक बुरा इंसान अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हो तो उसे बनना चाहिए, और लोगों को उसको मौका देना चाहिए कि यार वो अच्छे रास्ते पे आने की कोशिश कर रहा है, किसी को नुकसान थोड़ी ना पहुंचा रहा है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों से भी पूछता हूँ, क्या मैं तैयार हूँ या नहीं हूँ? एंड फाइनली जो कंटेंट क्रिएशन हमारी चल रही है, वीडियोस हम लोग बना रहे हैं, मैं चीज़ों को थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स करके देख रहा था, इसलिए टाइम थोड़ा मैं ज़्यादा ले रहा हूँ। पर इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हुई जो मैं नहीं चाह रहा था। वीडियोस बहुत जल्दी वायरल हो गई, व्यूज़ बहुत जल्दी चले गए, फॉलोअर्स भी आ रहे थे, फेसबुक मोनेटाइज हो गया, अर्निंग उसकी चालू हो रही है, यूट्यूब पे बहुत बढ़िया ग्रोथ चल रही है उसकी शुरू से ही। इस साल मैंने काफ़ी सारी चीज़ बिल्ड की है, मैं आपको हर चीज़ बता नहीं सकता, पर बहुत सारी चीज़ें बिल्ड की है।
2-3 ऐसे बिजनेस है जिनको मैं सीक्रेटली अंदर अंदर काम कर रहा हूँ, छोटे छोटे जो बिजनेस हैं उनको डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी एक बड़ी अचीवमेंट है। तो ठीक है, सारी चीज़ यहाँ पे कंप्लीट होती है, 2025 खत्म होता है, लेकिन 2026 के लिए मैं क्या करने वाला हूँ। 2026 के अंदर मेरे 2-3 मेन टारगेट है। सबसे पहले अपने घर को कंप्लीट करना, दूसरा कंटेंट क्रिएशन को बहुत ज़्यादा वाइल्डली लेके जाना, उस पर बहुत सारे वीडियोस करना, चैनल मोनेटाइज करना, इसको बहुत ज़्यादा अपग्रेड करना है अपने को। और तीसरा, जब सारी चीज़ अगर अच्छी रही, अगर सारे काम अच्छे रहे, तो फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे को 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि हमारी फैमिली में भी इस चीज़ की डिस्कस चल रही है। तो जब मेरे को ये लगेगा कि मैं अब कैपेबल हूँ, क्योंकि एक फादर बनना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक, और उसके लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप लोगों ने मुझे पास कर दिया है कि मैं अब इस लायक हो चुका हूँ कि थोड़ा बहुत आपके सामने बैठकर बोल सकता हूँ, और अगर आपको अच्छा लगता हूँ बोलने में, अगर आप कोई चीज़ सीख पाते हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको वीडियो के अंदर कुछ भी बात अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना। अगर कोई भी टॉपिक अच्छा लगा हो तो उसको स्पेशली आप कमेंट के अंदर मेंशन कर सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच अपना इतना टाइम देने के लिए।